रूप में स्वीकार कर लिया। स्वयंवर तो वही होता है जिसमें स्वयं कन्या अपने वर का चयन कर ले, वर्ण कर ले। तो अब यहां से ये धनुष यज्ञ नहीं रहा, स्वयंवर बनेगा, स्वयंवर। 10,000 राजा दरबार में आए हुए थे और दरबारियों ने घोषणा की जो भी इस धनुष का खनन करेगा क्योंकि समय भी आप लोग को अवगत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और किसी कारणवश समय अनुसार कथा भी प्रारंभ नहीं होती थी, कुछ विलंब से ही कथा प्रारंभ होती है और कुछ आप लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिला। अन्यथा जैसे आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा है, शायद ना आ रहा हो, आ रहा है, लेकिन साढ़े चार वर्ष हो गए इस मार्ग में चलते हुए, 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। प्रत्येक कथा में सत्य बता रहे हो, व्यास मंच पर बैठे हुए, दिन पता ही नहीं चलते कहाँ गए, दिन भी नहीं पता चलते और समय भी नहीं पता चलता। अभी कुछ ही समय पहले 2 कथाएं माता जी के सानिध्य में हुई, तो जो कथा का समय निर्धारित किया हुआ होता था कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा होनी है या 3 बजे से 6 बजे तक कथा होनी है। व्यास मंच पर बैठी हूँ, परमात्मा का दरबार है, मैं समय भूल जाया करती थी कि 6 बज गया है, 5 बज गया है कि नहीं बजा है। फोन एक बार उठा करके नहीं देखती थी, माता जी सामने बैठती थी, सामने से फोन दिखाती थी, अपनी घड़ी दिखाती थी। हम तो मानते नहीं, कभी कभी अगर माता जी कह दे बांध लो या कोई हमारे स्टाफ का तो ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब सामने से भैया कहती थी, फोन दिखाती थी, घड़ी दिखाती थी, समय हो गया आपको आरती करवाओ, ना संगत जाने का नाम लेती थी, ना पब्लिक जाने का नाम लेती थी। ऐसी ठाकुर जी की कृपा होती है हर जगह पर, हर स्थान पर, हर कथा में, और ना ही मेरा मन होता था। हालांकि कुछ लोग मेरे शरीर को देखते, मुझे देखते, मेरी अवस्था को देखते तो लोग कहते कैसे कथा करती हो भैया। कुछ कथाएं हकीकत में हास्य की बातें हैं, कुछ हमको भी कभी कभी हंसी आती है क्योंकि हमको भी लगा हाँ जो पहली बार है ये क्या कथा करेंगे क्योंकि अधिकतर कथाएं होती है तो हमारे घर पे जाकर के, हमारे आश्रम में जाकर के ही कथाएं फाइनल होती है, संकल्प होता है। और जब अन्यत्र दूर दराज नहीं बाहर राज्यों से कथा होती है तो फोन से ही संपर्क होता है और जो भी प्यारा इत्यादि होता है, पैसे ऐसे डाले जाते हैं, फोन से हो जाते हैं, फोन से ही कंफर्म हो जाती है। क्योंकि दूर से भाई कौन आ पाए, इतना समय किसके पास। तो माता जी से भी ऐसी हमारी बात हुई फोन से, तो इनकी बात नहीं, कई जगह ऐसे जो फोन से हमारी बातें होती हैं और फोन से ही कार्यक्रम क्लियर होते हैं। जब फर्स्ट बार वहां पर पहुंचते हैं लोग कहते हैं कि ये लाली कैसे कथा करेंगे कैसे 3-4 घंटे बोलेंगे। तो प्यारे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। पिछले 2 कार्यक्रमों में माता जी हमको समय बताया करती थी कि अब आरती का समय हो चुका है और विलंब हो गया और देरी हो गई, आधा 1 घंटा बढ़ गया है, अब ऐसा कर दे मुझे आरती करवा दो, तब आरती होती थी। लेकिन यहाँ तो कोई बात नहीं, जो परमात्मा की कृपा होती है, जो उनकी इच्छा हुआ करती है वही कार्य हुआ करता है और आपको निमित्त कारण है, माध्यम बन जाता है। सोए वृंदावन बिहारी लाल की घोषणा हुई। 10,000 राजा आए हुए थे यहाँ तक कि लंकापति रावण सहस्त्रावहन, अरे रावण था पछुआ, अभी आनंद नहीं आ रहा। एक बार ऐसा करो, कथा तो चली रही है तो चलेगी ही, अब विश्राम से विश्राम तो करना ही है और सत्य मानो कथा अधूरी नहीं छूटेगी। हालांकि ये तो बार बार सुनने मिलता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है जो मैं कथा भगवान की पूर्ण कर सकूं। वो तो कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, अथाह है, कोई पार नहीं पा सकता है। लेकिन हमारे संत विद्वानों ने ऐसे ऐसे साधन बताए हैं कि अगर समय नहीं है, अगर समय नहीं है, पहले तो राम कथा का 9
नव दिवसीय अनुष्ठान हुआ करता है। नव दिवसीय भागवत का साप्ताहिक, अगर 9 दिन का समय नहीं है तो साप्ताहिक, 7 दिन का समय नहीं तो पंच दिवसीय, 5 दिन का समय नहीं है तो 24 घंटे में वो अपनी पुराण होती है, रामायण होती है 24 घंटे। अगर 24 घंटे भी आपके पास समय नहीं है, अरे संत जनों ने तो, विद्वान जनों ने तो, आचार्य जनों ने तो इतनी कृपा की है, एक श्लोक में, एक ही मिनट में पूरी राम कथा, पूरी राम कथा एक श्लोक। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे पूरी रामायण अभी शेष पड़ी हुई है, क्या कैसे पूर्ति करेंगे हम? जो अनुष्ठान है, जो संकल्प है, हालांकि अगर अधूरा रहेगा कथा तो पूर्ण नहीं हो सकती है, लेकिन जहां तक जो नियम बनाए गए हैं उसी एक श्लोक के माध्यम से भली ही कथा पूर्ण करें। लेकिन ये अनुष्ठान अगर अधूरा रह गया तो प्यारे दोस्त आप लोग ज्यादा हम पर लगेगा, हम पर लगेगा, इसलिए पूर्ण तो हो ही जाना है। क्योंकि कथा को भी देखा जाए तो 7 दिन के भी शेष पड़ी है, अभी तो कथा शुरू हुई है, अभी विवाह हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हुई है वाहे जो राम रचिया था वो कर तर्क बढ़ा नहीं सकता। वही हुआ करता है परमात्मा को स्वीकार हुआ करता है, मंजूर हुआ करता है। आज भोजन करने गए थे तो देवी के यहाँ, एक माता जी के यहाँ, वहां पर भी बात चल रही थी, परिश्रम करे चाहे कितना भी कोई, लेकिन कृपा के बिना काम चलता है। कोई कितना भी परिश्रम करे, कोई सोचे कि हाँ मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन कार्य होता वही है जो परमात्मा को मंजूर हुआ करता है। परमात्मा एक छोटा सा दृष्टांत है, ध्यान से सुनिए। भाव यही है कि परमात्मा को जो मंजूर हुआ करता है वही हुआ करता है। हम आप कितना भी हाथ पर चलाएं, कितना भी सोचे दादा जी कि हाँ रात्रि में कि प्रातः होगी तो वहां जाऊंगा, पटियाला जाऊंगा, ऐसा कार्य करूंगा, प्रातः होगी तो वहां पर जाऊंगा, ऐसा कार्य करूंगा, हाँ यही सोचते हैं। लेकिन प्यारे वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। एक व्यक्ति, हालांकि दृष्टांत सुनाने से पहले मैं आप लोगों को निवेदन करूं, ये कथा काल्पनिक है, काल्पनिक। जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे कथा सुनाया करते हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी, आप भी, मैं तो अभी भी जब जाती हूँ अपने घर पे तो जितना समय होता है दादी के पास बैठती हूँ थोड़ा बहुत, वो अभी भी कथाएं सुनाती हैं। हालांकि बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है, आप लोगों ने भी अपने समय पर सुनी होगी, अब तो सुनाने का समय आ गया है आप लोगों का। तो प्यारे काल्पनिक कथा है, लेकिन इस कथा से हमको सीख मिलेगी, इसलिए सुना रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका समय पूर्ण हो गया, श्वासें पूर्ण होने वाली थी, धर्मराज आए, उससे बताया आकर के, यमराज आए, उससे बताया आकर के, महाराज अब आपका जाने का समय हो गया है, आपका जाने का समय हो गया है। आपको इसी बात से लग रहा होगा कि कथा काल्पनिक है, दृष्टांत काल्पनिक है, क्योंकि धर्मराज को किसी ने देखा है? बोलो, आज की डेट में किसी ने देखा है? नहीं देखा है। धर्मराज ने, यमराज ने आज उस व्यक्ति से कहा कि आपका जीवन चक्र समाप्त होने वाला है, कुछ ही श्वासें हैं, मेरे साथ चलो, तैयारी करो, जाने का समय हो गया है। व्यक्ति ने हाथ जोड़े, महाराज कुछ समय दे दो, थोड़ा सा समय दे दो, मैं अपने पुत्र को बता दूं, अपनी बहू को बता दूं, अपने नाते रिश्तेदारों को फोन करूं, अंत समय में एक मुलाकात तो हो जाए, एक भेंट तो हो जाए मुझसे, तिजोरी की चाबी और बिजनेस की बात हो, अपने पुत्र को थमा दो। यमराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मृत्यु का समय निश्चित हुआ करता है, कि मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, मौत का समय तो निश्चित है, वह उसी समय पर आए, जिस समय मौत आ जाएगी वह घड़ी न टाली जाए, जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टाली जाएगी। काल की विशाल वेदना ही दुखकारिणी है, मृत्यु के समीप प्रति क्षण चलता हुआ। मृत्यु का समय तो निश्चित है, किसी भी संसार में, संसार के किसी भी कोने में जाकर के छिप जाए, कहीं भी जाकर के बैठ जाए, लेकिन प्यारे मृत्यु जिस समय पर आएगी, जिस माध्यम से जिस कारण आएगी, वह आ ही जाएगी, आ ही जाएगी। उस व्यक्ति ने जब यमराज की ये शब्द सुने कि समय नहीं दे सकता हूं, अभी आपको चलना होगा, तो
अपनी चतुराई दिखाई। महाराज हमारे सनातन धर्म में, भारतवर्ष में जो भी घर में आता है, कोई अतिथि आता है, उसका सत्कार करना बड़ा धर्म कर्म बनता है। अतिथि को भगवान की पदवी मिली, अतिथि देवो भव, देवता कहे जाते हैं। ऐसा करो, आप आए हो, मैं आपके साथ चलने के सज्ज हूँ, तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा जलपान तो करो, चाय नाश्ता कर लो, कुछ समय दो, मैं आपके जलपान की व्यवस्था करता हूँ। धर्मराज भी बड़े प्रसन्न हो गए। भाई यमराज को भला कौन पूछता है, काल को कौन पूछता है? कोई पूछता है? कोई पूजा नहीं करता, कोई ध्यान नहीं करता है। कभी यमराज की पूजा करता हुआ कोई व्यक्ति मिला आपको? बताओ। बड़े प्रसन्न हो गए, कोई तो भक्त मिला इस कलिकाल में, हमारा ध्यान रखने वाला, हमको भी चाय नाश्ता पूछने वाला। बड़े प्रसन्न व्यक्ति गया, चाय बनाई और चाय में नींद के टैबलेट डाल दिए। नींद के टैबलेट डाल दिए। जैसे चाय गई धर्मराज के सामने, धर्मराज ने चाय पी, बड़े प्रसन्न हो गए, पीते पीते ही सो गए। भाई टैबलेट पड़े हुए थे। जब सो गए, जो मृत्यु वाली जो सूची धर्मराज लाए थे कि 24 घंटे में किसकी मृत्यु होनी है, कब होनी है, किस समय पर होनी है, आज जब वो सूची उस व्यक्ति ने ली तो 24 घंटे में कौन कौन मरेगा, किस समय पर मरेगा, वो सूची ली तो उस सूची में सबसे पहला नाम उसका ही था। सबसे पहला नाम उसका ही था। ध्यान से सुनिएगा भैया, सूची में मरने वालों की सूची में, लिस्ट में सबसे पहला उसी व्यक्ति का नाम था। आज उसने अपनी चतुराई दिखाई। तो यमराज सोए हुए थे ना, उसने पहला नाम जो अपना था उसको काटा ऊपर से और सूची में सबसे नीचे नाम लिख दिया। सूची में सबसे नीचे नाम लिख दिया। प्यारे, जब सबसे नीचे नाम लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ था वह नीचे नाम लिख दिया है। तो आज कुछ क्षणों में ही धर्मराज जब चेतना आई है, जगे हैं, तो आज इतने प्रसन्न हो गए, उस व्यक्ति से कहने लगे, सुनो भैया, मैं आप पर इतना प्रसन्न हुआ है, आपने हमको जलपान करवाया, चाय नाश्ता पूछा, चाय पिलाई, इतना सत्कार किया, पूजा किया आपने, मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसा करो, आप हमसे अभी समय मांग रहे थे ना, समय मांग रहे थे, जाओ अब मैं अपनी सूची को, जो मैं मरने वालों की लिस्ट लेकर के आया था ना 24 घंटे की, अब मैं वो सूची उल्टी कर रहा हूँ, पलट रहा हूँ। अरे मरने वालों की सूची में सबसे पहला नाम तेरा था, लेकिन अब मैं आप पर इतनी कृपा कर रहा हूँ, 24 घंटे का समय दे रहा हूँ, जो सबसे पहला सूची में नाम आपका था वह ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, सूची पलट रहा हूँ। धर्मराज ने तो सूची पलट दी भैया, पलट, लेकिन हुआ क्या, वो श्रीमान जी तो पहले से ही अपनी चतुराई दिखाए बैठे थे, अपना नाम ऊपर से नीचे लिखे बैठे थे, और धर्मराज ने प्रसन्न होकर के जब समय भी दिया, सूची भी पलटी, तब भी हुआ क्या, मृत्यु उसकी उसी समय पर, क्योंकि नीचे से फिर से ऊपर नाम आ गया। है भैया, बात तो वही हो गई ना, हम और आप कितना भी परिश्रम करें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, और फिर होगा वही जो तू चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। एक बार परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके देखो, एक बार। तो प्यारे, मैंने कल भी निवेदन किया था कि माता पिता और भगवान वही किया करते हैं जिसमें बच्चों का हित छिपा होता है, कल्याण हुआ करता है। क्योंकि प्यारे, भगवान वो कार्य नहीं किया करते जिसमें बच्चों की मंजूरी हुआ करती है, भक्तों की मंजूरी हुआ करती है, इच्छाएं हुआ करती है कि प्रभु ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए ना। जो इच्छाएं हमारी हुआ करती है ना, वो भगवान परमात्मा कार्य नहीं किया करता, जिसमें हमारा कल्याण छिपा होता है वो परमात्मा कार्य किया करता है। वो क्या? तो प्यारे, हम और आप कोई माध्यम है इस कथा का, लेकिन कृपा तो उनकी थी जो यहाँ पर अनुष्ठान हुआ, और हम और आपका ये 7 दिवसीय मिलन निश्चित था, भाग्य में लिखा हुआ था, कभी हुआ, जिसका आज विश्राम दिवस है।
कहा था कि आप 10,000 दरबार में राजा उपस्थित हैं। 10,000 सभी राजाओं ने प्रयास किया, किसी ने भी धनुष का खंडन नहीं कर पाया। उसके बाद में एक साथ 10,000 राजाओं ने, एक साथ 10,000 राजाओं ने धनुष का खंडन करना चाहा, लेकिन भैया फिर भी उस धनुष का खंडन नहीं कर पाया, हिला नहीं पाया, हिला नहीं पाया। अच्छा विचार करो भैया, घोषणा तो ये थी कि जो भी राजा धनुष का खंडन करेगा, जो भी राजा धनुष का खंडन करेगा, वही जानकी के साथ विवाह करेगा। और विचार को कल्पना करो, पहली बात तो ये सक्सेस नहीं था, हो ही नहीं पाता, लेकिन फिर भी कल्पना करो कि अगर 10,000 राजा एक साथ धनुष का खंडन करने गए थे, अगर बाई चांस टूट जाता तो विचार करो 10,000 राजाओं में से किसको जानकी भैया वरमाला पहनाते, किसको जयमाला पहनाते, किसके साथ विवाह करते? राजाओं से प्रश्न किया गया कि आप एक साथ धनुष का खंडन करने जा रहे हो, अगर ये धनुष टूट गया तो फिर किसके साथ विवाह होगा? जानकी के साथ विवाह कौन सा राजा करेगा? तो राजाओं ने जवाब दिया, सुनो, धनुष तो टूटे पहले धनुष तो टूटे, उसके बाद में हम आपस में युद्ध करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, और जो भी जीतेगा, जो भी जीतेगा उसी के साथ जानकी विवाह करेंगे। भैया विचार करो, 10,000 राजा थे, इकट्ठे तो हुए हैं लेकिन एक नहीं हुए, इकट्ठे तो हुए हैं लेकिन एक नहीं हुए। इकट्ठे हो गए संकल्प पूर्ण करने के लिए कि धनुष टूट जाए, खंडन हो जाए, लेकिन एक नहीं हुए। इकट्ठे होने की, ऐसे एकत्रितता की, इकट्ठे होने की क्या सार्थकता, ऐसे इकट्ठे होने का क्या फायदा प्यारे, जिसमें एकता का भाव बना, एकता का भाव। सत्संग की कथा, भागवत की सार्थकता तो तभी है, सत्संगों की कथा, भागवत के उपदेशों की सार्थकता तो तभी है कि आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, और जब यहाँ से कथा सुनकर के जाओ तब एक होकर के जाओ, तब एक होकर के जाओ, तब तो कथा सुनने की सार्थकता है और हमारे कथा कहने की सार्थकता है। 10,000 राजाओं ने प्रयास किया लेकिन धनुष नहीं टूटा। आज हमारे भक्तों, जब विदेहराज जनक ने ऐसा दृश्य देखा है तो बड़ा क्रोध है,